हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात ना चोजन नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली ये पर्सन आपसे देखिए नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, थर्ड पर्सन सिनारियो हो या फैमिली सिनारियो बीच में आ रहा हो, कुछ भी ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप लोगों के बीच में बातचीत पूरे तरीके से ढंग से हो नहीं रही है, तो उस इंसान की क्या आपके लिए फीलिंग्स हैं ये जानेंगे। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग से कनेक्ट हो जाइएगा विथ 333। देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। 6 of Wands, इस रिश्ते में ना आपसे किसी तरीके की अटेंशन, आपसे किसी तरीके का इनिशिएटिव, आपकी तरफ से इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी तरफ से इनको मैसेज, आपकी तरफ से इनको एक्शन देखना है। ठीक है, चाहिए मूवमेंट शिफ्ट, और वो मूवमेंट शिफ्ट कैसे कि आप कनेक्ट करो। जिस भी लेवल पर आज हो उससे नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं। नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में आना चाहते हैं। लेस कांटेक्ट में हो, प्रॉपर कांटेक्ट में आना चाहते हैं। सेपरेशन में हो तो फिर भी जो है यूनियनशिप की एनर्जी कह सकती हूँ मैं यहाँ पर। अगर कन्फ्लिक्ट में हो तो चीज़ें सॉल्व करना चाहते हैं, बट उससे नेक्स्ट स्टेप आगे जहाँ पर भी हो। अगर आप कांटेक्ट में भी हो तो थोड़ा नेक्स्ट लेवल, मतलब कि मिलना जुलना हो जाए, कहीं घूमना फिरना हो जाए, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। बट फॉर श्योर जो भी चल रहा है वो बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा कि बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है, विच मीन्स चल तो चीज़ें अच्छी नहीं रही है। अब वो आपसे एक्शन चाह रहे हैं कि यार मान लो इनको कोई लाइफ में सक्सेस मिली। अब किसी के लिए सक्सेस है कि उनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ, किसी के लिए सक्सेस है कि उनको जॉब लग गई, किसी के लिए सक्सेस है कि उनकी मैरिज हो गई है, ये भी सक्सेस ही है किसी के लिए। अब उन्हें है कि सामने से आप आकर अटेंशन दो, आप आओ और आप या तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो, या आप आकर जो है उनको उनकी विक्ट्री में कहीं ना कहीं उनको वो सपोर्ट चाहिए होता है ना, वो सपोर्ट करो। तो ऐसा कुछ है। अच्छा, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी यही कि मैं ना हिलूँ अपनी जगह से, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं इतना हैंडसम हूँ, मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हूँ, सामने से इंसान आकर मुझसे बात करे। इनको आपको लेकर भी ये चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा ईगो में आ जाते हो, और आपको हमेशा एक्शन इनिशिएटिव जो चाहिए वो सामने वाले से चाहिए। दोनों की एनर्जी है, कोई ऐसा नहीं, यहाँ पे मैं एक नाम लिख के नहीं बैठी हूँ कि सामने वाले की एनर्जी। हो सकता है उनको आपके लिए ऐसा लगता हो कि आपको हमेशा उनसे इनिशिएटिव चाहिए, उनसे ही एक्शन चाहिए, उनसे ही कांटेक्ट चाहिए, उनसे ही वाहवाही चाहिए। और इस बार उनको है कि मैं तो नहीं। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि आपके पर्सन एक्शन मूवमेंट चाहते हैं, बट खुद से कोई अभी किसी तरीके का मुझे नहीं लग रहा कि ये इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं। ये इनिशिएटिव आपसे ही चाहते हैं। ठीक है।
दे वॉन्ट नेक्स्ट लेवल। देख लो किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया ना। एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको समझदार तो बहुत मानते हैं, उन्हें लगता है आप उनसे ज्यादा समझदार हो। ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ फॉर श्योर, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया, फिर आप किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया, अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ। एंड आप करियर वाइज भी अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। इस इंसान को पसंद है, मतलब कि आप करियर में इतना टाइम लगाते हो, अपने आप को कहते हैं ना 100% आप देते हो अपने करियर में, है ना। तो वो चीज़ें इनको पसंद है, आपका एक वो साइड भी इनको पसंद है। बट यहाँ पर ना प्रॉब्लम सारी ये है कि दैट थोड़ा सा डिमांडिंग हो जाते हो कई बार। ये इनको लगता है कि आप थोड़ा सा डिमांडिंग हो जाते हो कई बार। अच्छा भला ट्रैक पर चीज़ें चल रही होती है, बट डिमांडिंग जब हो जाते हो ना तो चीज़ें खराब हो जाती है। कभी आपने अगर इनसे किसी तरीके की हेल्प मांगी है ना, स्पेशली इन योर करियर, और स्पेशली इफ़ यू आर अ फेमिनाइन एंड आपने इनसे किसी तरीके की कोई हेल्प मांगी, तो इनको बड़ा वो पसंद आता है कि अरे मुझसे हेल्प मांगी गई है, और इनको अच्छा लगता है आपको हेल्प करना। इन्हें लगता है कि आपने इनको वो स्पेस, वो प्लेस, वो जगह अपनी लाइफ में दी, ठीक है ना। अगर इनसे आपने कोई हेल्प मांगी तो कभी भी, हाँ समझदार मानते हैं आपको, ये बात हो रही थी। इनको कोई आपके आसपास है जिसके साथ ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, उन पे ट्रस्ट इश्यूज हैं कि उनकी वजह से हो सकता है या तो आपके साथ चीज़ें खराब हो रही हैं इनकी, या वो इंसान आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है इसलिए इनके साथ ये रिश्ता ख़त्म करवा रहा है। पता नहीं क्यों मैरिज का डिसीजन नज़र आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स था। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिज का डिसीजन बना रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए से मैंने कहा कि इनकी मैरिज हुई है तो दे वांट कि आप सामने से कनेक्ट करें। द 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्ट। अब 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्या कहती है ना हार्ड वर्क, है ना। एक चीज़ पर बहुत टाइम वेट करने के बाद अब उस पर एक्शन लेना। आपने देखा होगा 7 ऑफ पेंटिकल्स, चेक देखूँ अगर इसमें देखे तो 7 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है उसमें एक इंसान जो है ना पेंटिकल्स को देख रहा होता है, निहार रहा होता है, वेट कर रहा होता है किसी एक्शन का, किसी आउटकम का। पता नहीं अब मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो एनर्जी से बाहर आना, मतलब उस स्टिल एनर्जी से, है ना, बाहर आना कि एक्चुअली यार ये तो कुछ हो नहीं रहा तो मैं ही एक्शन ले लूँ, मैं ही कुछ कर लूँ, है ना। तो सामने से आपका अगर वेट करा भी है इन्होंने, तो आपका वेट करते करते थक जाने के बाद अब इनको लग रहा है कि इन्हें ही एक्शन ले लेना चाहिए, इन्हें जो है अपने जोन से बाहर आना चाहिए। क्योंकि हम हाई प्रीस्ट के साथ देख रहे हैं ना कार्ड, तो हाई प्रीस्ट क्या है, अपने जोन में रहना, है ना। तो अपने जोन से निकल कर देखो कार्ड मुझे दिख रहा है, बट मैं फिर भी ये रहा, जो अपने जोन से निकल कर और उस पर इनिशिएट लेना, ये है 7 ऑफ पेंटिकल। कुछ ना करना, सिर्फ सोचते रहना, सिर्फ ये देखते रहना कि कब जो है सामने वाला एक्शन लेगा। बट अब ये क्या एनर्जी है कि मुझे अपने जोन से निकलना है और काम करना है।
तो ये नहीं है कि आपको उसका एक्शन दिख रहा होगा, आपको उसका इनिशिएट दिख रहा होगा, आपको नहीं दिख रहा होगा उसका इनिशिएट उस इंसान का, बट बिहाइंड द सीन दे आर वर्किंग ऑन इट एंड दैट्स द कॉन्फर्मेशन। बिहाइंड द सीन कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है, कुछ तो काम चल रहा है, कुछ तो बिल्ड करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, एंड वो अपने ही हो सकता है अपने ही अंदर भी चेंजेस लाने के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ना रिश्ते से पहले खुद में चेंज लाने पड़ते हैं, तब जाके रिश्ते निभते हैं। तो ये वो एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि ये इंसान अपने आप को वर्क में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं आपसे। आप कुछ तो ऐसा करते हो जिसकी वजह से इनका ध्यान आपकी तरफ जाता है बार बार। ओके, कल ना बहुत ही मतलब एक मैजिकल, या मैं बोलूँगी बहुत ही सुपरफिशियल कुछ ऐसा हुआ कल। मैं रीडिंग कर रही थी, ठीक है, इवनिंग वाली रीडिंग थी, और मैंने उसका लिंक भी शेयर कर रखा है अपनी कम्युनिटी पोस्ट में। तो उसमें ना डेविल कार्ड आया, और डेविल कार्ड आया मजिशियन के साथ, और मैं उसको एलेबरेट कर रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि एकदम तो पहले मेरी लाइटिंग ने इफ़ेक्ट किया, जो रूम की लाइट्स हैं वो एकदम से डिम हो गई, एकदम से तेज़ हो गई, ठीक है, मैं वहाँ डिस्टर्ब हुई। दूसरा, मैंने जैसे ही डेविल कार्ड निकाला था, डेविल कार्ड निकालते ही मुझे स्क्रीन ऑफ करनी पड़ी कुछ रीज़न की वजह से। तीसरा, कि कल वो रीडिंग सब तक नहीं पहुंची है, उस पर एज रिस्ट्रिक्शन का कुछ आ गया था। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे आपको अभी बता देना चाहिए कि वो सब तक नहीं पहुंचनी थी, वो जिस तक पहुंचनी थी वहाँ तक पहुंच गई है। और अगर आपको भी लगता है कि आपको देखनी चाहिए तो आप देख सकते हो, क्योंकि मुझे आई थिंक 3 साल 4 साल हो गए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ आज तक। और वो कल वाले में मैंने बहुत श्योरिटी से बोली ये बात कि कुछ है, आप ध्यान रखो। तो मुझे कुछ लोगों के व्हाट्सएप मैसेज भी आए कि हाँ दीदी ऐसा है। तो देखो, अगर ऐसा है तो थोड़ा सा प्रोटेक्ट करो अपने आप को, माँ काली की आराधना करो, भगवान श्री हनुमान की आराधना करो, बहुत ज़्यादा आपको उससे जो है रिलीफ मिलेगा, ठीक है। बट हाँ, ज़रूर करो, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। और मैंने क्रिस्टल भी बता दिए, वो भी वेयर करो। बट मुझे ये हैरानी है कि देखो उस एनर्जी ने उस रीडिंग को आगे नहीं जाने दिया, विच मीन्स कि ये बहुत लोगों तक पहुंचनी थी बट नहीं पहुंची। तो कहीं ना कहीं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है चीज़ किसी के लिए। तो अपना एक बार कम्युनिटी पोस्ट में जाकर चेक कर लेना। कल ही मैंने लिंक शेयर किया, कल ही वीडियो शेयर करे, हो सकता है आपको वीडियो दिखी ना हो, आपके पास उसका नोटिफिकेशन ना आए हो, तो एक बार चेक करना। जिसको लग रहा है ऐसा कुछ, जिसको बॉडी पे नील लग रहे हैं, काले दाग लग रहे हैं, या रैशेज़ लग रहे हैं, वो एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द 2 ऑफ वॉन्ड्स, सी द वेटिंग कार्ड। मैंने आपको बोला था कि वेट कर करके इनको अब ऐसा लग रहा है कि अभी इन्हें एक्शन ले लेना चाहिए, अभी वेटिंग जोन में खड़े नहीं रहना चाहिए। ये वेटिंग जोन में थे, ये आपका वेट कर रहे हैं, बट अभी एक्शन के बारे में सोचा जा रहा है। इन्होंने इस रिश्ते में बहुत अपने आप को छुपा के रखा है, और आपको पता भी होगा कि कम से कम लास्ट 8 मंथ से तो ये बहुत इनएक्टिव वाली एनर्जी में है। एक्टिव तो है ही नहीं। लास्ट 8 डेज, 8 वीक्स, 8 मंथ्स से जो है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, ठीक है। अभी राइट नाउ में ऐसा है कि एक्टिव हैं इस रिश्ते में। देखो, ये आप पर नज़र ज़रूर रखते थे, ये हो सकता है किसी फेक आईडी से नज़र रखते थे, किसी ऐसे इंसान से आपके बारे में पता करते थे जो आपके साथ थे, ठीक है। अभी यहाँ पर फॉर श्योर ये उस पास्ट से, मतलब उस वेटिंग जोन से बाहर निकल कर आने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। टू ऑफ वॉन्ड्स मुझे ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन की बात भी बताता है कि एक इंसान जिसने डिसाइड कर लिया कि मुझे काम करना है इस पे, मुझे अब बैठे नहीं रहना, मुझे सिर्फ सोचते नहीं रहना, मुझे अब लेट गो करके आगे बढ़ना है।
3 ऑफ पेंटिकल्स, किसी से गाइडेंस ली जा रही है, किसी से बातचीत की जा रही है। जैसे अभी मैंने कहा कि किसी के थ्रू आप पे नज़र रखवाई जा रही थी, तो फॉर श्योर ये किसी से जो है डिस्कस करते हैं आपके बारे में। एंड ये डिस्कशन जो होता है ना, वो होता है कि चीज़ें फिक्स की जाएँ, चीज़ें ठीक की जाएँ, आपके साथ किसी की हेल्प से जो है सिनेरियोज़ में चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए। 3 ऑफ पेंटिकल नेक्स्ट लेवल की बात भी करता है, 3 ऑफ पेंटिकल एक्सपेंशन की बात करता है, तो फॉर श्योर एक्सपेंशन की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ना एक नई शुरुआत की बात करता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं किसी सॉरी अपॉलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, कि इनको कुछ सॉरी अपॉलॉजी आपको कहना है, ठीक है, या फिर चीज़ें जो हैं बेसिक से स्टार्ट करनी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है। उस थर्ड पर्सन सिनेरियो में इस इंसान ने जो भी, देखो, सही कहा गलत कहा, सही किया गलत किया, इसके लिए ये अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं। आपके रिगार्डिंग अपने कलीग से भी हो सकता है ये डिस्कशन करते हैं, अगर आप एक सेम ही वर्क प्लेस पर हैं तो। ये आपको किसी फ्रेंड के थ्रू मैसेज भेजने की कोशिश कर सकते हैं, किसी, या उस तरीके का सोच रहे हैं कि यार तो मेरी बात उस तक ये पहुंचा दे, है ना। तो कोई फ्रेंड हो सकता है जो मैसेंजर की तरह काम करे आप लोगों के बीच में। आपकी बात इन तक पहुंच रही है अगर आप कुछ किसी से डिस्कस कर रहे हो तो। थर्ड पर्सन सिनेरियो कहा था मैंने है, ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरा यहाँ पर ना मैंने नेक्स्ट लेवल कहा था, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप निभाना चाह रहे हैं जिसमें मैरिज की उम्मीद दिख रही है, क्योंकि मैंने बहुत बार बोल दिया है कि कहीं ना कहीं मैरिज यूनियन के बारे में सोचा जा रहा है और वर्क किया जा रहा है, इस रिश्ते पे डिसाइड किया जा रहा है ना। और इफ़ दे हैव चॉइसेस, डेफिनेटली इन्होंने आपको चूज़ किया है अपने लिए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है किसी लीगल प्रोफेशनल की हेल्प हो सकता है ली जा रही है, और इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी कोई बात इन तक पहुंच रही है, जैसे कि आपने लाइफ में बहुत कुछ झेला है और अब आपने अपने आप को स्टेबल किया है, तो ये चीज़ यहाँ तक पहुँच रही है कि मतलब आप ना वो चांदी के चम्मच के साथ पैदा नहीं हुए हुए, आपने अपने आप को बनाया है, और ये चीज़ें इन्हें किसी के थ्रू पता चल रही है, आपकी इन्फॉर्मेशन पता चल रही है। जैसे मान लो आपने 3 ऑफ पेंटिकल, मैं कहूँ कि मान लो लगभग 3 महीने से 3 साल तक आपने इस इंसान से बातचीत नहीं करी, सिनेरियोज ज़्यादा इसके साथ, इसके पीछे पीछे आप भागते नहीं रहे, तो जो आपने इन 3 सालों में गेन किया, आपने अपने आप को बनाया, वो चीज़ हो सकती है इस इंसान तक पहुंच रही है। वो चीज़ ये इंसान जो है अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। इनके माइंड में ना इनसिक्योरिटी है कि आप किसी और को चूज़ कर सकते हो, उस फ्रेंड को जो मैंने अभी आपको यहाँ पर डिस्कस किया था। ये थोड़ा सा थर्ड पर्सन को लेकर, ठीक है, आपकी लाइफ में अगर कोई है तो थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं। और कुछ लोगों के लिए हाँ, ये मैरिड हैं, थर्ड पर्सन सिनेरियो है, सोसाइटी, कम्युनिटी, लोगों को लेकर ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते पर जो है रिश्ता स्टार्ट ज़रूर करना चाहते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत प्रॉमिसिंग चीज़ें जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी, फैमिली, ये सब चीज़ें आगे आ रही हैं, ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आगे आ रही हैं।
थंडरबोल्ट, रिबेल, न्यू विजन, देखो थंडरबोल्ट क्या है, जो मैंने कहा कि मूवमेंट शिफ्ट तो ये चाहते हैं, ठीक है ना। तो थंडरबोल्ट भी यही है ना कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, कम से कम उस कन्फ्लिक्ट से, उस क्लैश से तो बाहर निकल ही रहे हैं। क्योंकि इसके साथ जो कार्ड आ रहा था ना, वो भी वही 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली इमेज ही दे रहा था, वो भी 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली ही सिनेरियोस को बता रहा था, टोटलिटी का कार्ड था, ठीक है। तो यस, चेंज शिफ्ट तो चाहते ही हैं, इससे निकलना चाहते हैं। जो 4 ऑफ सॉर्ड्स चल रहा है ना, इससे बाहर आना चाहते हैं। ये जो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा खिंचता ही चला जा रहा है, इससे बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। रिबेल, मैंने आपको कहा था ना कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को चाहे शो ना कर रहे हो, बट दे आर वर्किंग ऑन इट, है ना, काम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा था कि ये पर्सन थोड़ा कोई मतलब कोई अच्छा ही डिसीजन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स में मैंने आपको ये कहा था कि आप समझदार लगते हो इनको, और ये कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रॉन्ग ही डिसीजन बना रहे हैं। तो मुझे रिबेल कार्ड भी यही बताता है कि ट्रेडिशनली जो है इस रिश्ते पर कैसे क्या हो सकता है, किस तरीके से जो है इस रिश्ते को बनाया जा सकता है, कौन सी बाउंड्रीज़ को, कौन सी बेड़ियों को, कौन से रूल्स को तोड़ा जा सकता है इस रिश्ते को निभाने के लिए। इस तरीके का विचार इनके मन में है, ठीक है। कि भाई चाहे स्टैंड लेना पड़े, मैंने कहा ना बिहाइंड द सीन काम हो रहा है, आप चिंता मत करो, ये बात बोली थी ना। तो भाई जो भी अनक्लियर थॉट्स हैं, जो भी चीज़ें बॉदर कर रही हैं, जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, उनमें से कैसे बाहर निकला जाए, उनके ऊपर कैसे विजय पाई जाए, उनके ऊपर कैसे काम किया जाए, है ना, वो यहाँ चल रहा है। मैंने कहा था ना अपने नेचर में भी चेंज ला रहे हैं आपके पर्सन। न्यू विजन की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द जस्टिस कार्ड, हो सकता है इनका रिश्ता थर्ड पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं है और मेंटेन्ड नहीं है, और आगे तक मेंटेन रहेगा या नहीं रहेगा, ये चीज़ें अभी समझ नहीं आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उस सिनेरियो से बाहर आना चाह रहे हैं, उसको सेक्रीफाइस करना चाह रहे हैं, लेट गो करना चाह रहे हैं उस रिश्ते को, ताकि ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आपके साथ वापस रिकनसाइल कर पाएँ, ठीक है। बट जिसके लिए ऐसा नहीं हो रहा है, उसके लिए आपके पर्सन डेफिनेटली तकलीफ़ में तो हैं कि उनको मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग या फैमिली के अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है, क्योंकि दे आर मैरिड और ये कहीं ना कहीं अभी सेपरेशन नहीं हुआ है इन दोनों के बीच में, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में, जिसकी वजह से उनको वो सब कुछ निभाना पड़ रहा है और जहाँ पर वो खुश नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा सा वो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल सोचते हुए ही चीज़ों को डिस्कस करना, इमोशनली बिल्कुल भी ना सोचना, और बहुत क्लिंगी रहना, और सिर्फ परिवार, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सिर्फ अपने ड्यूटीज़, उन्हीं को बस प्रायोरिटाइज़ करना, उन चीज़ों से बाहर निकल के इस रिश्ते को निभाने के बारे में सोचा जा रहा है, अगर आप इनसे मैरिड हो तो, ठीक है। PURFMNSKDTI पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। क्या इस इंसान के आपके लिए मैसेजेस हैं? लेट्स चेक।
सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं आपके लिए, ये आजकल थोड़ा फिल्मी शिल्मी हो रहे हैं। आ सुन नहीं पाते हैं बट हाँ सुनते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है आप पीछे छोड़ रहे हो उनको, आप किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। जो मैंने बात बोली भी थी कि किसी फ्रेंड पर उनको थोड़ा सा डाउट है, ओके। उन्हें लगता है उनसे गलती हुई है। जहाँ मैंने कहा था कि अपने व्यवहार में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले रिश्ता निभाने से पहले खुद में चेंजेस लाने पड़ेंगे, ये बात आई थी मैंने, है ना। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। जब मैंने शुरू करी थी ना रीडिंग, जितना मुझे ध्यान है, मेरे को सबसे पहला कार्ड 9 ऑफ सॉर्ड्स दिखा था, ठीक है। और हाँ, ये भी यही बात है कि रातों को जागते रहते हैं, ढंग से नींद नहीं आती है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन। पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपके लिए? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द 5 ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ कप्स। भाई मैं यहाँ बता दूँ कि 5 ऑफ कप्स को और 9 ऑफ कप्स को टाटा बाय बाय करी जा रही है। ये है कट ऑफ करने की एनर्जी। तो ये इन दोनों चीज़ों को, मतलब कि पास्ट को लेकर रोते रहना, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम्हारी ये दिक्कत है, तुम्हारी वो दिक्कत है, 9 ऑफ कप्स की मैं क्यों कुछ करूँ, हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूँ, इन चीज़ों से आपके पर्सन बाहर आ रहे हैं विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। क्योंकि पेज जो है, ये जो कार्ड है, ये कोर्ट कार्ड है, ये बहुत मेजर एनर्जीज़ को बताता है। तो एक्शन की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। विद इन 11 आवर्स टू 11 डेज़ में कॉन्टैक्ट आएगा। 1111 लिख कर ज़रूर क्लेम करना। यहाँ पर मैंने आपको मूवमेंट शिफ्ट की बात करी थी कि आपके पर्सन चाह रहे हैं, तो यहाँ पर थंडर बोल्ट भी आया कि अपने ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए विद इन 11 आवर्स 11 डेज़ में आपको कॉन्टैक्ट आ सकता है। एंड मैं यहाँ पर देखो किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी देख रही हूँ। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि ज़रूरी नहीं कि बहुत प्यार से लवी डवी होकर बहुत ज़्यादा वो शो ऑफ करके रिश्ता निभाए, बट कहीं ना कहीं बातचीत शुरू हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ों को जो है क्लियर किया जाएगा, ओके। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। तो कुछ लोगों के लिए कार्मिक हो सकते हैं। द हर्मिट एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे यहाँ बता रहा है कि आपके पर्सन जो है इस रिश्ते में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, ओके। इन लोगों के बीच में ना क्लैशेस चल रहा है, मनी रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग, कंट्रोल रिगार्डिंग, ठीक है। हो सकता है इनकी फैमिलीज में भी ढंग से नहीं बन रही है, ओके। हर्मिट कार्ड, दोनों में से दोनों की बात करूँगी मैं, तो क्योंकि मैं दोनों को नहीं अभी वो करती हूँ। तो यहाँ पर दोनों में से मुझे दोनों ही ऐसा नज़र आ रहा है कि अकेलापन चाहते हैं, दोनों चाहते हैं निकलना इस रिश्ते से। दोनों की एनर्जी ऐसी, हाँ, दोनों को अपना अपना कंट्रोल चाहिए अपनी लाइफ पे। दोनों ही जो है अभी राइट नाउ में ना अपने आप को अकेले रखने में ज़्यादा सुटेबल मान रहे हैं कि यार अकेला रहना ज़्यादा अच्छा है। मुझे लग रहा है इन लोगों के बीच में लीगल कुछ चल रहा है और ये जो है सेपरेशन के बारे में सोच रहे हैं। एंड यहाँ पर फॉर श्योर द स्टार कार्ड के साथ डिटैचमेंट की एनर्जी है। एंड यहाँ पर हेरोफेंट के साथ भी मैरिज में कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं कि इन लोगों के बीच में सेपरेशन आ जाए और बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आए, ऑर्गेनिकली आ जाए, बहुत ज़्यादा है ना वो करने नहीं पड़े, मतलब बहुत जद्दोजहद ना करनी पड़े, बट हाँ निकलना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल। अब इन लोगों के बीच में ना कोई तो एक्स आ गया है, दोनों के बीच में कोई पुराना पार्टनर आ गया है, या तो थर्ड पर्सन का कोई पुराना पार्टनर आ गया है, या आप जो है इनकी लाइफ में वापस आ रहे हो, तो इनको डिवोर्स लेना है या इनको अलग होना है सामने वाले से, ठीक है। अब ये देखो सबकी अलग अलग जर्नी है, अलग अलग एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। ये जो मैरिज भी हुई है ना, ये फैमिली की वजह से हुई हुई है, स्पेशली मदर, ओके। लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली सिनेरियो। फैमिली को लग रहा है जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को ख़त्म करो। फैमिली में बोलूँगी ज़रूर कि आपको थोड़ा सा इस तरीके की है कि वो चाहते हैं कि अब ये ख़त्म हो जाए, ये रिश्ता जो है आप लोगों के बीच में ख़त्म हो जाए और कोई नया इंसान आप लोगों के बीच में आ जाए। किसी नए इंसान को लाना चाहते हैं वो लोग। और 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 ऑफ सॉर्ड्स 10 ऑफ वॉन्ड्स की अभी ये चीज़ें एंड हो जाए
बट मेरे को ना यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है कि क्योंकि ना 2 नाइट्स आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है किसी नए इंसान की एनर्जी है, किसी नए इंसान को चाहते हैं। बट फिर भी मैं दोनों कार्ड्स के लिए एक एक कार्ड जरूर लूँगी। जस्ट अ सेकेंड। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि किसी और को आपके पार्टनर से मिलवाया जाना, किसी और के साथ लाइफ में उनका आगे बढ़ना, इस तरीके का माइंडसेट उनका है और वो ऐसा चाहते हैं। और आपको किसके पर्सन को, मतलब किसके पर्सन की फैमिली ऐसा चाहती है वो आपको पता ही होगा। ज़रूरी तो नहीं है ना कि सबके लिए मैसेज आ गया हो, और जिसके लिए आया होगा उन्हें पता लग गया होगा। ऑब्जर्वर, अनफिनिश्ड सिम्फनी एंड क्लेम्ड अप। आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा दूर तक का सोच के चलो, ठीक है? दूर तक का विजन रखो, अपने आप को अच्छी फ्रिक्वेंसी पर रखो, है ना? पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी पर रखो। पास्ट जो बीत गया है ना, उसको आप कितना भी ड्रैग कर लो, वो कुछ नहीं देगा आपको लाइफ में। चला गया है वो, ठीक है ना? वो पास्ट निकल गया, उसको क्लीन कर दो अपने माइंड से। ओके, जो नेगेटिव भी है उसको भी क्लीन कर दो अपने माइंड से। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये क्यों नहीं हुआ, छोड़ दो। जो चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती ना, हमें सरेंडर करनी पड़ती है, ठीक है? सो ये है आपके लिए गाइडेंस राइट नाउ में। थोड़ा बहुत म्यूज़िक सुनो, हीलिंग म्यूज़िक सुनो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।